रंगपुर गांव में हरिशंकर अपने परिवार के साथ रहता था। वह बेहद गरीब था और गांव के बड़े उद्योगपति मलिक सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। गांव में होली का माहौल था, चारों ओर तैयारियां चल रही थीं, लेकिन हरिशंकर के मन में एक ही चिंता थी, वह अपने छोटे बेटे के लिए रंग और मिठाइयों का इंतजाम कैसे करेगा। पिछले महीने जो तनख्वाह मिली थी, वह उसकी पत्नी सावित्री की दवाइयों में खर्च हो चुकी थी। अगली तनख्वाह आने में अभी 15 दिन बाकी थे। सावित्री अपने पति की मजबूरी समझती थी, लेकिन 5 साल के बेटे मोहन की जिद के आगे वह भी बेबस थी। हरिशंकर किसी भी हाल में अपने बच्चे को होली के दिन उदास नहीं देखना चाहता था। आखिरकार उसने सोचा कि वह अपने सेठ से कुछ पैसे एडवांस में मांग ले। उसे उम्मीद थी कि उसकी ईमानदारी को देखकर सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। फैक्ट्री में जलन की आग। अगले दिन हरिशंकर फैक्ट्री पहुंचा। उसके साथ दो और मजदूर थे, कालू और शिवा। दोनों हरिशंकर से जलते थे, क्योंकि मलिक सेठ उसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत खुश रहते थे। अगर हरिशंकर से कभी कोई छोटी गलती हो भी जाती, तो सेठ उसे नजरअंदाज कर देते। यही बात कालू और शिवा को चुभती थी। दोपहर के समय मलिक सेठ अपने मुंशी के साथ फैक्ट्री आए। मौका देखकर हरिशंकर ने उनसे अपनी परेशानी बताई। हरिशंकर बोला, सेठ जी, होली आने वाली है। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अगर कुछ रुपए उधार मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। सेठ ने जवाब दिया, अभी तो तुम्हें पूरी तनख्वाह मिली थी हरिशंकर। बार बार एडवांस देना ठीक नहीं। हरिशंकर ने नम आंखों से कहा, वह पैसे मेरी पत्नी की दवाइयों में खर्च हो गए। बच्चा होली खेलने की जिद कर रहा है, मैं उसे क्या समझाऊं। सेठ ने सख्त स्वर में कहा, तनख्वाह समय पर ही मिलेगी। अब जाकर काम करो। यह सब कालू और शिवा छिपकर सुन रहे थे। उसी समय मुंशी एक बैग लेकर आया और बोला, सेठ जी, ये 1 लाख रुपए हैं, कहाँ रखें। सेठ ने कहा, तिजोरी में रख दो। रुपयों को देखकर कालू और शिवा की नीयत बिगड़ गई। चोरी और साजिश। कालू बोला, काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। शिवा मुस्कराया, पैसा तो आज ही आ सकता है। फिर दोनों ने चोरी की योजना बना ली। शाम को जब सभी मजदूर घर चले गए, तो कालू और शिवा फैक्ट्री में घुस गए। मास्टर की से तिजोरी खोली और सारा पैसा चुरा लिया। बाद में दोनों ने रकम आपस में बांट ली, बेकसूर पर इल्जाम। अगले दिन सेठ ने मुंशी से तिजोरी से पैसे लाने को कहा। तिजोरी खाली देख मुंशी घबरा गया। सेठ ने सभी मजदूरों को बुलाया। तभी कालू बोला, सेठ जी, मुझे लगता है चोरी हरिशंकर ने की है। उसे पैसों की जरूरत थी। शिवा ने भी बात बढ़ाई, वह अक्सर देर तक फैक्ट्री में रुकता है। भीड़ भड़क गई और मजदूर हरिशंकर को मारने लगे। सेठ ने सबको रोका और बोले, अगर तुम बेकसूर हो तो होली से पहले खुद को निर्दोष साबित करो, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। टूटे मन से हरिशंकर घर लौट आया। सच्चाई की पहली कड़ी। उसी शाम कालू की पत्नी राधा हरिशंकर की पत्नी सावित्री के पास आई और अपना नया सोने का हार दिखाने लगी। वह बोली, कल मेरे पति की लॉटरी लगी। 1 लाख रुपए आए थे, इसलिए मैंने हार बनवा लिया। शिवा ने भी सोने के कड़े खरीदे हैं। सावित्री समझ गई कि सच्चाई क्या है। उसने पूरी बात हरिशंकर को बताई। होली में खुला रास। होलिका दहन वाले दिन हरिशंकर ने एक योजना बनाई। उसने भांग मिली ठंडाई बनवाई और कालू व शिवा को पिला दी। नशे में धुत होकर दोनों हंसने लगे। सेठ ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हरिशंकर चोर है। दोनों ने हंसते हुए कहा, चोरी तो हमने ही की थी। बस फिर क्या था, सेठ ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस दोनों को जेल ले गई और सारे गहने जब्त कर लिए।
खुशियों की होली। मलिक सेठ ने हरिशंकर से माफी मांगी और उसे पैसे एडवांस में दिए। अब हरिशंकर अपने बेटे के लिए रंग, पिचकारी और मिठाइयां खरीद सका। इस बार होली सच में खुशियों की होली थी। सीख: सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। ईमानदारी कभी हारती नहीं।